जब हम इंडियन सूप्स के बारे सोचते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान टोमेटो सूप, स्वीट कॉर्न सूप या फिर हॉट एंड सार सूप की तरफ चला जाता है। लेकिन इंडिया के हर रीजन के पास अपने कंफर्ट बोल्स हैं। ऐसी रेसिपीज जो रेस्टोरेंट्स में शायद ना मिले, लेकिन जनरेशन से घरों में बनती आ रही हैं। और उड़ीसा में कंफर्ट का मतलब अक्सर एक गर्मा गर्म बोल होता है। कभी खट्टा, कभी स्पाइसी, कभी सिंपल, लेकिन हमेशा सेटिस्फाइंग। आज हम उड़ीसा की ऐसी ही दो खास रेसिपीज बना रहे हैं। एक है आम्बीड़ा, अ रस्टिक वेजिटेबल सूप विद अ डिस्टिंक्ट टैंगीनेस, और दूसरी है मटर पानी, पुरी की गलियों से निकली एक हम्बल येलो पीस सूप जो आज भी लोकल्स की फेवरेट है। साथ ही जानेंगे उड़ीसा की फूड कल्चर की कहानी। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बसा उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां फूड डीपली कनेक्टेड है नेचर, एग्रीकल्चर और स्पिरिचुअलिटी से। बे ऑफ बंगाल के कोस्टलाइन से लेकर फर्टाइल रिवर प्लेन्स तक यहाँ की जमीन ने लोगों को राइस, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स और सी फूड की अबंडेंस दी है। शायद इसीलिए उड़िया क्विजीन का फोकस हमेशा सिंप्लिसिटी पर रहा है। यहाँ फ्लेवर्स को ओवरपावर नहीं किया जाता, इंग्रेडिएंट्स को शाइन करने दिया जाता है। For centuries, people ate what the land offered and cooked according to the season. Rice became the foundation of most meals. Seasonal vegetables found their way into everyday cooking. और fermentation, souring और slow cooking जैसे techniques naturally develop हो गए. Actually, in many ways, Odia food is less about showing off and more about making the most of what is available. और इसी philosophy ने जन्म दिया dishes जैसे आम्बीड़ा और मटर पानी को। आज के ज़माने में हम प्रोबायोटिक फूड्स, गट हेल्थ और फर्मेंटेड इंग्रेडिएंट्स की बातें करते हैं, लेकिन उड़ीसा के किचन्स में खट्टे और सीजनल फूड्स का यूज सदियों से होता आ रहा है। आम्बीड़ा एक ट्रेडिशनल उड़िया सूप है जो वेजिटेबल्स के साथ बनाया जाता है और उसका सिग्नेचर फ्लेवर आता है उसकी जेंटल टैंगीनेस से। एक छोटी सी कुकिंग टिप, आम्बीड़ा के असली फ्लेवर्स उसकी टैंगीनेस में है, लेकिन याद रखिए खट्टा फ्लेवर हमेशा एंड में एडजस्ट करना चाहिए। अगर टैमरिन या किसी और सारिंग एजेंट को बहुत जल्दी डाल दिया ना, तो कुछ वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली सॉफन नहीं होते और फ्लेवर्स भी उतने वेल बैलेंस नहीं लगते। डिफरेंट हाउसहोल्ड्स हैव डिफरेंट वर्जन्स। कहीं टैमरिन यूज होता है, कहीं लोकल सावरिंग एजेंट्स, और कहीं रेसिपीज जनरेशंस के साथ इवॉल्व होती रहती हैं। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है। आम्बीड़ा was designed to be light, flavorful and deeply comforting, especially during changing seasons. हिस्टोरिकली ये उन रेसिपीज में से थी जो घर के अवेलेबल वेजिटेबल्स के साथ बन जाती थी। नथिंग फैंसी और एक्सपेंसिव, बस सीजनल प्रोड्यूस और किचन विजडम। एंड परहैप्स दैट्स व्हाई इट सर्वाइव्ड, राइट? बिकॉज गुड फूड डजंट ऑलवेज नीड कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स, complicated techniques. Sometimes it just needs good understanding. आज जब हम seasonal eating और farm to table food की बात करते हैं, आम्बीड़ा suddenly feels incredibly modern. A bowl that celebrates vegetables that changes with the season. ऐसा बोल जो हमें याद दिलाता है कि traditional Indian cuisines were practicing sustainability long before the world became fashionable. अच्छा, एक और बात, आम्बीड़ा उन रेसिपीज में से है जो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और भी डिलिशियस हो जाता है। जैसे जैसे फ्लेवर सेटल होते हैं, सूप और राउंडेड और बैलेंस्ड हो जाता है। इसलिए अगर टाइम हो ना, तो सर्व करने से पहले थोड़ी देर इसे रेस्ट जरूर करने दीजिए। अगर आम्बीड़ा घर का कंफर्ट फूड है, तो मटर पानी उड़ीसा के स्ट्रीट फूड कल्चर का हीरो है, पर्टिकुलरली इन पुरी। पुरी को लोग जगन्नाथ टेम्पल के लिए जानते हैं, लेकिन लोकल्स जानते हैं कि उसकी फूड कल्चर भी उतनी ही फैसिनेटिंग है। टेम्पल ट्रेडिशंस, पिलग्रिम फूड और स्ट्रीट फूड सब मिलकर एक यूनिक कुलिनरी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, और उन्हीं स्ट्रीट्स में मिलता है मटर पानी, एक सिंपल येलो पीस सूप यानी वटानों का सूप, जो देखने में हम्बल लग सकता है लेकिन फ्लेवर में बिल्कुल नहीं। मटर पानी बनाने वक्त एक सिंपल सी ट्रिक इस सूप के फाइनल टेक्सचर और माउथ फील में बहुत बड़ा फर्क लाती है। येलो पीस को ओवरनाइट सोक करना सिर्फ कुकिंग टाइम कम नहीं करता, बल्कि उन्हें इवनली कुक होने में भी हेल्प करता है। इससे टेक्सचर क्रीमी बनता है और सूप नेचुरली थिक हो जाता है, बिना किसी कॉर्नफ्लावर या थिकनर के। और हाँ, अगर आप ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल टेक्सचर चाहते हैं ना, तो सारे मटर को कम्प्लीटली मैश मत कीजिएगा, थोड़ी सी होल पीस रहने दीजिए। इससे हर स्पून में बाइट भी मिलती है और वो रस्टिक फील भी, जो पूरी की स्ट्रीट साइड मटर पानी की पहचान है। स्लो कुक्ड येलो पीस, स्पाइसेस और लोकल फ्लेवर्स मिलकर एक ऐसा बोल क्रिएट करते हैं जो फिलिंग भी है और कंफर्टिंग भी।
For many people growing up in Odisha, मटर पानी सिर्फ फूड नहीं है, इट्स नॉस्टैल्जिया। स्कूल के बाद की इवनिंग्स, बाजार के चक्कर या दोस्तों के साथ रोड साइड स्टॉल्स पर खड़े होकर खाया गया एक गर्मा गर्म बोल। What's interesting is that recipes like मटर पानी emerged from practicality. बटाना was affordable, nutritious and easily मिल जाता था। और जब उसे स्लो कुक किया गया तो एक ऐसी डिश बनी जो पॉकेट फ्रेंडली भी थी और सैटिस्फाइंग भी। वेल, आजकल की फास्ट पेस लाइफ में कभी कभी प्रेशर कुकर हमारी काम आ जाता है टू मेंटेन एंड कीप मेकिंग दीज हेरिटेज रेसिपीज। यू गेट द पॉइंट, राइट? Long before anyone called this plant-based protein, people were already enjoying it in the streets of Puri. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों रेसिपीज एक ही फिलॉसफी शेयर करती हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, मैक्सिमम फ्लेवर, मिनिमम वेस्ट। आज जब प्रोसेस फूड हमारी डाइट का बड़ा हिस्सा बन चुका है, dishes like ambira and matar pani remind us of a simpler way of eating. Because they are made with seasonal ingredients, local produce and time-tested techniques. और फ्लेवर्स जो जनरेशन से लोगों को कंफर्ट देते आई है। As these ingredients come together, you're not just making two soups, you're recreating two stories. One from Odisha's home kitchens और एक उड़ीसा के bustling streets से। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज सेलिब्रेट करते हैं, the beauty of simple food. What I also love about these traditional recipes is कि ये कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुई। जनरेशन से ये हमारी नानी दादी बस वर्ड ऑफ माउथ, एक मुट्ठी ये थोड़ा सा वो डालते आ रही हैं और हमें सिखाते आ रही हैं। बट अब टाइम है इन्हें डॉक्यूमेंट कर लेने का। सो प्लीज़ सिट विद योर नानी दादी और योर मदर। यू नो, मैंने माँ की यादें में भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया है कि ये जो घर की स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं, ये ट्रेडिशनल रीजनल रेसिपीज़, वी कांट फॉरगेट देम, वी हैव टू राइट देम डाउन। बिकॉज आज हम इतना तो नहीं जाते किचन में, राइट? आजकल की लाइफ बहुत अलग हो गई है। सो इट विल बी इम्पोर्टेंट एंड इम्पेरेटिव टू डॉक्यूमेंट दीज रेसिपीज सो दैट जब भी आप किचन में जाएं और माँ की याद आए, आपके पास एटलीस्ट वो लिखा हुआ हो विच यू कैन रिक्रिएट इन योर किचन। और जो आप ना कर पाए उसके लिए मैं तो हूँ ही। तभी आम्बीड़ा और मटर पानी ऐसी ही कुछ रेसिपीज हैं विच यू शुड मेक अ नोट ऑफ, सिंपल एंड ऑनेस्ट और डीपली कनेक्टेड टू द पीपल हु क्रिएटेड देम। एंड यू नो, शायद ट्रेडिशनल फूड की असली खूबसूरती भी ये है, ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कहानी नहीं बताता, ये लोगों, जगहों और जनरेशन्स की कहानी बताता है। अगर आपके सिटी या स्टेट में भी कोई ऐसी रेसिपी हो जो जनरेशन से बनती आ रही है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही फॉरगॉटन रेसिपीज, रीजनल फूड स्टोरीज और इंडियाज़ इनक्रेडिबल कुलिनरी हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी।